स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी वजीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का इजलास जारी है। स्कूल्स में 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक छुट्टियां देने की सिफारिश की गई है, जबकि 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां देने की सिफारिश की गई है। 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोले जाने पर इत्तफाक किया गया है। चारों सूबा के वज़राए तालीम ने सिफारिशात पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को 25 नवंबर से बंद करने की तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है। पंजाब में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को 11 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक कोरोना के बाद छुट्टियां दी जाएंगी। 26 दिसंबर तक 11 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी, ये बताया जा रहा है। मजीद कहा जा रहा है कि आइंदा एक माह के दौरान होने वाले तमाम इम्तिहानात मौखर करने की सिफारिश की गई है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि वफाकी वज़ीर तालीम छुट्टियों के हवाले से खुद ऐलान करेंगे। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से खुद ऐलान किया जाएगा। हतमी फैसले के हवाले से आगाह किया जाएगा। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए तालीम का इजलास इस वक्त जारी है। स्कूलों में 25 नवंबर से 23 नवंबर तक छुट्टियां देने की सिफारिश की गई है, जबकि 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां देने की सिफारिश कर दी गई। 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोले जाने पर इत्तेफाक हुआ है। चारों सूबों के वज़राए तालीम ने सिफारिशात पर इत्तेफाक कर लिया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद रियाज। जुनेद रियाज, बताइएगा कब से कब तक छुट्टियां दी जा रही हैं, हतमी ऐलान कब तक मुतवक्के है? भर के वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद में जारी है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और राजा यासर हमायूं जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शरीक हुए हैं और कॉन्फ्रेंस की सदारत जो है वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद जो है वो कर रहे हैं। और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 11 बजे शुरू हुई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ सिफारिशात दी जा रही हैं। जो CO एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तो तमाम COs डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने तो मना किया था कि छुट्टियां ना दी जाएं और कोरोना के केसेस के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट की थी कि कोरोना के केसेस इतने नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सिफारिशात पेश की जा रही हैं वो ये पेश की जा रही हैं कि 25 नवंबर से 11 जनवरी तक जो है वो तालीमी अदारों को बंद कर दिया जाए। और ये 2 मरहले पेश किए गए हैं कि पहला मरहला कोरोना की वजह से 23 नवंबर से 23 दिसंबर तक और 23 दिसंबर से 11 जनवरी तक जो है वो मौसम सरमा की छुट्टियों के हवाले से जो है बंद करने की जो है वो सिफारिशात पेश की गई हैं। और ये सिफारिशात के ऊपर जो है अब डिस्कशन जारी है। और 11 बजे जो इजलास शुरू हुआ था उसमें तमाम वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में तमाम वज़रा शरीक हुए हैं और ये डिस्कशन अभी भी जारी है और हतमी फैसला जो है वो कुछ ही देर में जो है वो कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो है वफाकी वज़ीर तालीम और पंजाब के वज़राए तालीम जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे कि छुट्टियां कब से कब तक दी जा रही हैं। और अभी तक जो है वो तजावीज़ ही दी गई हैं और तजावीज़ के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है और उसके नुकसानात और उसके फ़वाइद देखे जा रहे हैं कि क्या नुकसानात हो सकती हैं और क्या फ़ायदे हो सकती हैं। इस हवाले से डिस्कशन जो है वो अभी तक जारी है और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो की जा रही है। और ना सिर्फ पंजाब के बल्कि मुल्क भर के वज़राए तालीम जो है इस कॉन्फ्रेंस में जो है वीडियो लिंक के जरिए शरीक हैं। जी जुनेद रियाज, ये भी बताइएगा कि छुट्टियों पर तो गौर किया जा रहा है, अगर तालीमी इदारे बंद किए जाते हैं, छुट्टियां दी जाती हैं, तो तलबा का जो सिलेबस होगा उसके हवाले से कवर करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी? क्या एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस का ही आगाज होगा? जी, इसको पहले ही स्मार्ट सिलेबस का नाम देकर पहले ही प्रीसाइज कर दिया गया था सिलेबस। अब ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको छुट्टियां दे दी जाएं, लेकिन असातिज़ा को जो है वो स्कूल बुलाया जाएगा, अदारों में बुलाया जाएगा और वो जो है ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बच्चों को देंगे। और इस हवाले से टीचर्स को पाबंद किया जाने का तजवीज़ पेश की गई है कि टीचर्स जो हैं उनको छुट्टियां ना दी जाएं ताकि वो ऑनलाइन सिलेबस तैयार करें और स्कूल में बैठकर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बच्चों को दें और उनको पढ़ाएं। और इस हवाले से ये भी तजवीज़ रखी गई है कि हफ्ते में एक दिन जो है वो बच्चे स्कूल आ सकेंगे या अपने टीचर के साथ रब्ता कर सकेंगे। अगर उनको छुट्टियों का काम या ऑनलाइन क्लासेस की समझ नहीं आती तो वो स्कूल आकर अपने टीचर से मिल सकेंगे और उनसे होमवर्क या सिलेबस जो है वो ले सकेंगे। लेकिन इसका नुकसान जो है वो तालीमी नुकसान तो ज़ाहिरी बात है कि तालीमी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। बच्चे पहले ही जो हैं वो 4 से 6 माह की छुट्टियां
पहले मरहले में कोरोना की वजह से कर चुके हैं और उनका सिलेबस जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। और अगर ये दोबारा कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों को छुट्टियां दी जाती हैं तो इससे भी तालीमी नुकसान बच्चों का बहुत ज़्यादा होगा। और इस हवाले से निजी तालीमी इदारे तो ख़ास तौर पर उन्होंने जो दिसंबर की फीसें वसूल करनी है उस हवाले से भी उन्होंने खदशात का इजहार किया है कि छुट्टियाँ ना दी जाएं। तो ये सूरत हाल अब इस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम तर पहलुओं को डिस्कस किया जाएगा कि आया बच्चों को छुट्टियां देने के बावजूद टीचर्स को बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता। इस हवाले से डिस्कशन जो है अभी तक जारी है और इसका फैसला जो है इस कॉन्फ्रेंस में यकीनन कर लिया जाएगा। ठीक, जुनैद ये भी बताएगा प्राइवेट स्कूल्स का इस हवाले से क्या मौकिफ है, क्या वो इस तजवीज से मुतमईन है या फिर खदशात का इजहार किया जा रहा है और तालीमी इदारे बंद करने के हक में नहीं है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन? जी यकीनन निजी तालीमी अदारों की जानब से तो हमेशा ही जो है इसके खिलाफ जो है वो बयानात दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अदारों को बंद ना किया जाए, क्योंकि उनका जो तालीमी नुकसान होने के साथ साथ जो उनके रेंटेड बिल्डिंग्स हैं और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है और टीचर्स की तनख्वाहें हैं और जो बच्चों से जब फीसें वसूल नहीं की जाती तो यकीनन वालिदैन फीसें नहीं जमा कराते। तो उनके हवाले से हमेशा से ही इस बार भी जो है वो खदशात का इजहार किया जा रहा है, एतराज़ात किए जा रहे हैं कि स्कूलों को बंद ना किया जाए। SOPs हमारे मुकम्मल हैं, हम SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। अगर आप देखें कोरोना की सूरत हाल का तो स्कूलों में तकरीबन 2 लाख जो हैं वो टेस्ट किए गए हैं कोरोना के, जिसमें से 500 के करीब जो हैं वो पॉजिटिव केसेस आए हैं। तो उनका कहना है कि ये रेशो जो है कोरोना के मुस्बत आने की स्कूलों में और तालीमी अदारों में वो इंतहाई कम है। तो लिहाजा इसलिए क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस सामने नहीं आ रहे तो उनका कहना है कि अदारे बंद ना किए जाएं बल्कि बच्चों को आने दिया जाए और SOPs के हवाले ना सिर्फ उनका जो फाइनेंशियल नुकसान जो है वो कम हो और बच्चों का भी तालीमी नुकसान कम से कम हो। जी ठीक है जुनैद रियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है रेहान गुल ने, उनसे बात कर लेते हैं। रेहान गुल, आप बताइएगा, इजलास इस वक्त जारी है वज़राए तालीम का, इस्लामाबाद में फैसला होने जा रहा है और ये इम्कान है कि छुट्टियां दे दी जाएंगी। क्या उसके बाद रद्द-ए-अमल आएगा प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से? किस तरह से कोर्स को कवर करवाया जाएगा? जी, आज वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में एक अहम मुद्दा जो तालीमी इदारों की छुट्टियों के हवाले से था वो रखा गया था। और आपको ये बता दूं कि जो NCOC का डाटा है वो ये कहता है कि तालीमी इदारों में जो यौमिया शरह है कोरोना पॉजिटिव रेशो की वो पहले से बढ़ चुकी है और 3.33% तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद आज से इजलास मुनक़िद किया गया था। और इस इजलास की अहम बात ये थी कि पहले जिस मामला पे तजाद मौजूद थे अब वो ख़त्म हो गए हैं और चारों सूबों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि तालीमी इदारों में छुट्टियाँ दे दी जाएँ और जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं उसके मुताबिक 25 नवंबर से फौरी तौर पर छुट्टियां दे दी जाएं, जो कि 23 दिसंबर तक जारी रहेंगी। 23 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक जो छुट्टियां हैं वो सर्दियों की छुट्टियां होंगी, जिसको एक्सटेंडेड विंटर वेकेशन कहा जाएगा, जबकि 11 जनवरी से दोबारा तालीमी इदारे खोलने पर इत्तफाक किया गया है। इस दौरान पॉलिसी ये बनाई गई है कि जो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर पहले लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेज हो रही थी वो दोबारा उस ऑनलाइन पैराडाइम पर शिफ्ट हो जाएंगे, जबकि जो कॉलेजेस हैं जिन पर लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन छुट्टियों की क्लासेस की फैसिलिटीज दी गई थी वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की जाएंगी, जबकि बाकी जो कॉलेजेस हैं स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। और उसी तरह जो शॉर्ट कोर्स पहले से तलबा को थ्रू मैसेजेस या व्हाट्सएप पढ़ाया जा रहा था उसी तरीके से दोबारा पढ़ाया जाएगा। ये अब तमाम रिकमेंडेशंस पर वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक किया गया है और अब इसको हतमी फैसले के लिए NCC के इजलास में रखा जाएगा जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। जी ठीक है रेहान गुल, ये भी बताएगा क्या सिर्फ कॉलेजेस और स्कूल्स को ही छुट्टियां दी जा रही हैं या फिर यूनिवर्सिटीज भी एक बार फिर से बंद होने जा रही हैं, वहां पर भी छुट्टियां होंगी? हवाले से जो फैसला किया गया वो कंसेंसस के साथ किया गया और तालीमी इदारों की तशरीह में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तमाम ही आते हैं, लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटीज़ के पास उनका एक मैकेनिज्म मौजूद है और लॉकडाउन के दौरान ही उनको काफ़ी हद तक एस्टैब्लिश कर दिया गया था कि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस करवाएं और यही जो पॉलिसी है वो ना सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए थी बल्कि प्राइवेट तालीमी इदारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी इस बात पर हदायत की गई थी कि वो लाजमी तौर पर अमल करें। और एक जो पहला लॉकडाउन किया गया था तो उस दौरान 2 से 3 माह की क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होती रही हैं। अभी दोबारा उसी मैकेनिज्म पर दोबारा शिफ्ट होने की हदायत की जाएगी, क्योंकि छुट्टियों का मामला तमाम तालीमी इदारों पर है, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद होगी, लेकिन जो पहले पॉलिसी थी कि यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है सिर्फ उसको अलाउ किया जाएगा, फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, उनको ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाने की ही तरगीब दी जाएगी। ठीक है, रेहान गुल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मैं ज्वाइन किया अकमल सुमरो ने। अकमल सुमरो, तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं जिनमें ऑनलाइन सिस्टम को शुरू किया जा रहा है, इस हवाले से
जहां हर किसी ने अपनी तजवीज़ पेश किया, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने, हुकूमत ने, तो क्या इसमें स्टूडेंट एसोसिएशन को लूप में लिया गया? कुछ स्टूडेंट्स को इंटरनेट का इशू होता है, क्या इस मसले को भी ज़ेरे गौर लाया गया है? देखें, इसमें आज के इजलास में जो एक दूसरा अहम तरीन एजेंडा है जो तलबा के इम्तिहानात और कोर्सेज के हवाले से है, क्योंकि अगर ये छुट्टियां आज मंजूर हो जाती हैं और 11 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहते हैं, तो मार्च के महीने से मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज होता है, जो एकेडमिक सेशन पहले से मौजूद है। लेकिन अब इस इजलास में ये भी तजवीज़ थी कि ये इम्तिहानात जो हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएं और एकेडमिक सेशन और इम्तिहानात का सेशन जो है वो अगस्त में शिफ्ट किया जाए और अगस्त में इम्तिहानात मुनक़िद किए जाए मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, ताकि तलबा और तालबात को जो कोर्सेज है वो कवर कराया जाए और उनके इम्तिहानात सही तरीके से लिए जा सके। जिस तरफ आप बात कर रहे हैं इंटरनेट के इश्यूज की और मसाइल की, वो यकीनन यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को भी दरपेश रहे हैं, कॉलेजों के तलबा को भी रहे हैं, क्योंकि पंजाब के सरकारी कॉलेजों में भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सका था। अब जो ये फैसला होगा छुट्टियों का, इसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं वो पहले से ही ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद कर रही हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। लेकिन इन छुट्टियों के बाद जहाँ जहाँ फिजिकल क्लासेस भी हो रही हैं, जैसे यूईटी में हो रही हैं, लाहौर कॉलेज में हो रही हैं या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो रही हैं, तो उनको भी जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, इस पर तलबा का हमेशा ये इसरार रहा है, जिस पर हायर एजुकेशन कमीशन ने मुख्तलिफ इंटरनेट कंपनियों से मुआहिदात भी किए थे और तलबा और तालबात को इंटरनेट पैकेजेस देने के लिए जो है वो ऑफर्स भी जो है वो कंपनियों की जानिब से दी गई थी। लेकिन ये मसला अपनी जगह बहरहाल आज भी मौजूद है। मसला अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है अकमल सुमरो, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर रुख करेंगे जुनेद रियाज का। जुनेद, इजलास इस वक्त जारी है, पहले भी इजलास हुए मगर इत्तेफाक राय ना हो सका, मंजूरी नहीं दी जा सकी छुट्टियों के हवाले से। क्या आज मंजूरी हो जाएगी? इत्तेफाक राय तो कायम हो चुका है। जी यकीनन जो तजावीज़ पेश की गई हैं उसके मुताबिक तो इत्तेफाक राय हो जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है और जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। स्कूलों की बंदिश और क्लास रूम को सील करने के साथ साथ जो है अभी तक अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर में भी अभी 2 से 3 स्कूलों को जो है वो सील किया जा चुका है। और इसके अलावा आपको साथ साथ जो है कोरोना के केसेस के हवाले भी जो इससे कबल जो है वो नहीं हुआ करते थे और अब जो स्कूलों में रैंडम टेस्टिंग की जा रही है उससे तमाम तर सूरत हाल जो है वो सामने हैं, वालिदैन परेशान हैं। तो सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर जो है वो अगर अस्पतालों का रुख करें तो अस्पतालों में भी जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल भर रहे हैं। तो इत्तेफाक राय तो होना ज़रूरी है और इस हवाले से जो तमाम वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस हुई थी और इससे पहले पंजाब के तमाम जो अथॉरिटीज़ के सरबराहान हैं उन्होंने भी जो रिपोर्ट पेश किया, तो वो जो डिसीजन है वो उन रिपोर्ट्स के मुताबिक ही जो है वो लिया जाना पड़ेगा, क्योंकि जो कोरोना की रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे हटकर जो है वो फैसला करना और उनको डिले करना जो है वो बच्चों की ज़िंदगियों के लिए जो है वो ख़तरा हो सकता है। तो इसी वाले से हर बार यही कहा जाता है कि बच्चों की ज़िंदगी और असातिज़ा की ज़िंदगी जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर है। तो वो अगर सूरत हाल को देखा जाए और बच्चों की जो लाइफ को देखा जाए तो फिर ये डिसीजन होना आज बहुत ज़रूरी है और इस यकीनन उन्हें किसी ना किसी डिसीजन पर पहुंचना होगा, क्योंकि अगर इसको डिले किया जाता है तो कोरोना के केसेस जो हैं वो मज़ीद भी बढ़ सकते हैं। जी ठीक है जुनेद, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोले जाने पर इत्तेफाक किया गया है। चारों सूबों के वज़राए तालीम ने सिफारिशात पर इत्तेफाक कर लिया है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को 25 नवंबर से बंद करने की तजवीज़ पर रजामंदी का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद हैं। जुनेद रहेगा, क्योंकि चारों सूबों ने इत्तेफाक राय किया है, तो तमाम सूबों में जो मसाइल हैं क्या वो एक तरह के हैं या तमाम सूबों में स्कूलों की जो बंदिश का तसलसल होगा वो मुख्तलिफ होगा? इस पर क्या मुशावरत की गई है? जी ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जानब से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रोज़ बरोज़ जो है वो एक तो उसको रिपोर्ट किया जा रहा है। यकीनन जो मुख्तलिफ सूबे हैं वहाँ पर तो मुख्तलिफ ही रेशो से जो है वो केसेस आ रहे हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में इसकी रेशो जो है वो तकरीबन जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से यही वजूहात हैं कि इजलास को अब तलब किया गया है, उसको रोज़ बरोज़ जो है मोनीटर किया जा रहा है कोरोना की सूरत हाल को। तो जो कोरोना की सूरत हाल है उनकी बच्चों के हवाले से जो स्कूलों में से जो और तलीमी अदारों से, कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ डिफरेंट हैं। वहाँ पर जो
केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनको सही तरीके से जो है एक तो छुपाया भी जा रहा है और बाज़ जगह पर जो है हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो केसेस हैं उनकी सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। तो इस हवाले से इजलास जो है उनको भी तमाम तर रिपोर्ट्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा उनको इस बारे में मालूमात है, तो इस हवाले से उनको डिसीजन लेना जो है वो फौरी तौर पर बहुत ज़रूरी है। और ये जो छुट्टियां का ऐलान किया जा रहा है और तजावीज़ पेश की गई हैं चारों सूबों की जानब से, ठीक है। जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद रही, चौधरी हमारे साथ मौजूद रहेगा, अकमल सुमरो आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, रेहान गुल आप भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। तालीमी इदारों में छुट्टियां होने जा रही हैं या नहीं, इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। शहर में कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में 2 तालिब इल्म कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज कूपर रोड की तालिबा में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। बात करेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा इस हवाले से। जी, तालीमी इदारों में कोरोना के केसेस रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते जा रहे हैं और अगर कोरोना के तनासुब का अंदाजा लगाएं तो वो तकरीबन 3.33% तक पहुंच चुका है। आज की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज कोपर रोड की एक तालिबा कोरोना के शिकार हैं, जबकि गैरिजन यूनिवर्सिटी लाहौर के 2 तालिब इल्म कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा आपको ये पता चलूं कि पंजाब में इस वक्त 5 कॉलेजेस और 2 यूनिवर्सिटीज कोरोना केसेस के बायस बंद पड़ी हैं, जिनको 15 दिन के बाद खोला जाएगा। जी ठीक है रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना से मजीद 3 जिंदगियां ज़ाया हो गई। लाहौर में कोरोना के मजीद 241 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताएगा कितने केसेस मजीद रिपोर्ट हुए हैं और डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ जो है वो शहर में शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुसलसल कोरोना वायरस से ना सिर्फ अमवात रिपोर्ट हो रही हैं बल्कि जो नए केसेस हैं वो शहर में जो है वो सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मज़ीद 3 अमवात कोरोना वायरस से शहर में हुई हैं और 241 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब भर में अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे 13 अमवात जो है वो रिकॉर्ड की गई 24 घंटे में और 498 नए मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। लाहौर में अब तक कोरोना से होने वाली जो अमवात है उनकी मजमूई तादाद 956 हो चुकी है और इसके साथ साथ 56,739 अब तक लाहौर में केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर के अस्पतालों में भी बतदरीज पेशेंट्स की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मजमूई तौर पे 218 पेशेंट्स जो हैं कोरोना वायरस के जो कन्फर्म मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज हैं और इनमें से 99 मरीज़ जो है वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में, जबकि 24 मरीज़ जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक होने की वजह से उनको सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर पर रखा गया है और 19 जो हैं वो सरकारी। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी इदारे शादी हॉल्स बंद न करने के मुतालबे की करारदाद जमा करवा दी गई है। नून लीग की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई। 6 माह मुसलसल तालीमी इदारे बंद रहने से पढ़ाई मुतासिर हुई है। करारदाद का ये मतन है। शादी मालिकान को भी लॉकडाउन भी माली खसारे का सामना है। शादी हॉल मालिकान को भी लॉकडाउन की वजह से माली खसारे का सामना है। ये मतन है। इस हवाले से आपको बताते चले कि तालीमी इदारे और शादी हॉल्स बंद ना करने के मुतालबे की करारदाद जमा, नून लीग की रुकन ने करारदाद जमा करवा दी। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल। नून लीग ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दे दी। अताउल्लाह तारड़ ने पैरोल पर रिहाई के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को 2 हफ्तों के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए, ये मतन है। शहबाज शरीफ और हमजा को पेरोल रूल्स 1978 के तहत रिहा किया जाए, ये मतन है। जबकि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज ने जनाजे के इंतजाम करने हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई का फैसला हुकूमत ने करना है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालिदा का इंतकाल हुआ है। नून लीग ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दे दी है। अताउल्लाह तारड़ ने पेरोल पर रिहाई के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी है। नवाज शरीफ की वालिदा के साल सवाब के लिए मॉडल टाउन में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया जाएगा। लीगी रहनुमाओं की तरफ से कारकुनान को मॉडल टाउन जाने की ही हिदायत की गई है। इस पर बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वालिदा के
اصال ثواب کے لیے جو ان کی قوان خوانی کا اہتمام ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے، جس کے بعد لیگی رہنماؤں کی طرف سے کارکنان کو یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ جاتی عمرہ کی بجائے جو ماڈل ٹاؤن ہے وہاں پر ہی آئیں، جس کے باعث آج صبح سے ہی جاتی عمرہ کے بعد کارکنان کی آمد کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور خاندانی ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی پیرول پر رہائی کے بعد جو بیگم شمی اختر کی تدفین اور ان کے نماز جنازہ کو کے انتظامات کو جو ہے وہ ختمی شکل ہے وہ دی جائے گی، لہٰذا اس وقت جو ہے جاتی عمرہ کے بعد جو کارکنان کی آمد کا سلسلہ ہے وہ رک چکا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق شریف خاندان کی طرف سے 3 ایئر لائن کے ساتھ رابطہ ہے وہ کیا گیا ہے، جن کے ساتھ میت کو جو ہے وہ برٹش ایئر ویز کے ذریعے لندن سے لاہور جس کی آمد ہے وہ متوقع ہے، کیونکہ 3 ایئر لائن کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا، جن میں ایمریٹس ایئر لائن کے ساتھ ساتھ قطر ایئر ویز اور برٹش ایئر ویز تھی وہ شامل تھی۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صرف برٹش ایئر ویز ہی ہے جو کہ ڈائریکٹ ہے وہ لندن سے لاہور ہے وہ آتی ہے، جبکہ قطر ایئر ویز اور اس کے ساتھ ایمریٹس جو ہے وہ کنیکٹنگ فلائٹ کے ذریعے لاہور ہے وہ ساتھ۔ ٹھیک ہے سعید احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ شامل کریں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ لاہور چیمبر آف کامرس میں وزیر ہاؤسنگ محمود رشید کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے تاجروں سے گفتگو کی، آپ کو سنواتے ہیں۔ اس پر لوگوں نے بڑا ہنسی اور مذاق بھی اڑایا کہ 50 لاکھ گھر کس طرح سے بنتے ہیں، اور ہم نے بھی کہا وزیر اعظم کو کہ جی یہ تو ایک ناممکن ٹاسک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو جو مشکل اور ناممکن چیزیں ہوتی ہیں میں انہی کی طرف لپکتا ہوں، یہ انشاءاللہ ممکن کر کے دکھائیں گے۔ بہرحال اب اگلا جو میں بات کرنی چاہ رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم اس سیکٹر کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ آگے بڑھیں گے۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے بری خبر ہے، 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 138 روپے اضافہ متوقع ہے۔ چند روز تک آٹے کے 20 کلو بیگ کی قیمت 988 روپے ہو سکتی ہے۔ گندم کی نئی قیمت مقرر ہونے سے آٹا مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق گندم کی سرکاری قیمت 1650 روپے ہونے سے خزانے پر بوجھ بڑھے گا۔ اس پر بات کریں گے، علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رامے بتائیے گا گندم کی قیمت کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، آٹا ایسے مہنگا ہوگا کہ پنجاب حکومت نے 1650 روپے فی من نئی گندم کی جو قیمت خرید ہے وہ مقرر کی ہے۔ اب پنجاب حکومت آئندہ سیزن میں 40 سے 50 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو کہ ایک سرکاری رپورٹ میں باقاعدہ پر واضح کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 1650 روپے میں اگر گندم حکومت پنجاب سے گندم کسانوں سے خریدتی ہے تو وہ حکومت پنجاب کو ایکچولی اس کی پرائس جو ہے وہ 2350 روپے میں پڑے گی، یعنی کہ حکومت مہنگی گندم خریدے گی، لیکن اس میں سبسڈی جو ہے وہ کسانوں کو دی جائے گی۔ اب اس کے ساتھ ہی جب معاملہ آتا ہے اجرا کا کہ گندم ریلیز کی پرائس کیا ہوگی، اس کے اجرا کی پرائس کیا ہوگی، تو وہ 1725 روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے آئندہ سیزن میں۔ اور اس کے ساتھ ہی جب فرو ملز کو یہ 1725 روپے میں گندم ریلیز کی جائے گی تو اسے 88 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس سبسڈی کے ساتھ ہی جو سرکاری رپورٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اگر 1725 روپے میں گندم ریلیز کی جاتی ہے 40 فی من اس کی، تو اس سے آٹا جو ہے وہ 988 روپے پر آٹومیٹیکلی اس کی پرائس انکریز ہو سکتی ہے، یعنی کہ موجودہ جو پرائس اب آئندہ آنے سیزن والے پرائس میں 138 روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک گندم جب مہنگی خریدی جائے گی اس پہ چارجز بہت زیادہ پڑیں گے، اس کا اجرا ریٹ جو ہے وہ مہنگا ہوگا، تو آٹومیٹیکلی گندم کے آٹے کی قیمت جو ہے وہ 20 کلو بیگ کی قیمت وہ بڑھ جائے گی۔ لیکن اب اس پہ ذرائع نے بتایا ہے کہ جو محکمہ فوڈ اور محکمہ زراعت کی طرف سے کیلکولیشن کی گئی ہے، اب اس پر حکومت پنجاب کو ایک دفعہ کر دیا ہے، لیکن ٹھیک ہے علی رام ہے، بہت شکریہ۔ کسانوں کے لیے خوشخبری ہے، کسان اب اپنی اجناس براہ راست بھی مارکیٹ میں لا سکیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کسان اب اپنی اجناس براہ راست بھی مارکیٹ میں لا سکتے ہیں، جو کہ خوشخبری ہے کسانوں کے لیے۔ تفصیلات جانیں گے قذافی بٹ سے۔ قذافی بتائے گا یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیے جی، پنجاب حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ کسانوں کو شہریوں تک براہ راست رسائی دی جائے، ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ شہریوں کو براہ راست وہ بیچ سکیں، اور اس کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ لاہور شہر کے جو 32 ماڈل بازار ہیں وہاں پر کسانوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی پروڈکٹس وہاں پر لا کے بیچ سکیں، اور ان بازاروں اور منڈیوں کے اندر جو آڑتیوں کی منوپلی ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور کسانوں کو ان کی پروڈکٹس کا
مناسب معاوضہ جو ہے وہ مل سکے. اسی وجہ سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ 32 لاہور کے جو ماڈل بازار ہیں ان کے اندر ان کو سہولت دی جائے گی کہ یہ اپنی اجناس یا جو بھی ان کے پاس ان کی پروڈکٹس ہیں وہ لا کے وہاں پہ براہ راست بیچ سکیں. اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی وہ جی ٹھیک ہے قذافی بٹ، بہت شکریہ آپ کا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کورونا کے بڑھتے وار، پولیس ایک بار پھر کورونا کا شکار ہونے لگی. ٹریفک پولیس کے 3 وارڈنز کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں. لاہور پولیس کے اس وقت 6 اہلکار اور افسران کورونا کا شکار ہو چکے ہیں. پہلی لہر میں کورونا کے 400 سے زائد اہلکار شکار ہوئے تھے. کورونا کے شکار اہلکار اپنی مدد آپ کے تحت کوارنٹین میں چلے گئے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اب اسکول، یونیورسٹیز اور دیگر اداروں کے بعد پولیس کا محکمہ بھی کورونا کے زیر تاب آ چکا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس کے 3 وارڈنز کورونا کا شکار ہو گئے ہیں. لاہور پولیس کے اس وقت 6 اہلکار اور افسران کورونا کا شکار ہو چکے ہیں. پہلی لہر میں کورونا کے 400 سے زائد اہلکار شکار ہوئے تھے. کورونا کے شکار اہلکار اپنی مدد آپ کے تحت کوارنٹین میں چلے گئے ہیں. جی ہاں، کورونا کے بڑھتے وار جاری ہیں اور پولیس ایک بار پھر کورونا کا شکار ہونے لگی ہے. ٹریفک پولیس کے 3 وارڈنز بھی کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ لاہور پولیس کے بھی 6 اہلکار اور افسران میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. اور کورونا کی پہلی لہر کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ کورونا کی زد میں آ کر پہلی لہر کے دوران 400 سے زائد اہلکار شکار ہوئے تھے. کورونا کے شکار اہلکار اپنی مدد آپ کے تحت کوارنٹین میں چلے گئے ہیں اور کورونا کی وار لگاتار جاری ہے. پولیس بھی کورونا کا شکار ہو رہی ہے. کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں. پولیس افسران میں بھی اس وقت 6 اہلکار اور افسران کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. سٹی ٹریفک پولیس کا ای چالان نادہندگان گاڑیوں کے خلاف آپریشن. ای چالان کی سینچری مکمل کرنے والی گاڑی پکڑی گئی. سٹی ٹریفک پولیس نے 105 مرتبہ ای چالان پر گاڑی کو دھر لیا. گاڑی کے مالک کو 50,500 کا جرمانہ عائد کیا گیا. مزنگ تھانے بند کر دیا گیا. اب تک 18,000 سے زائد نادہندگان گاڑیوں کے کاغذات کو قبضے میں لیا گیا ہے. ٹیمیں نادہندہ گاڑیوں کے 17 ٹیمیں ہیں جو کہ کارروائیاں کر رہی ہیں. آپ کو بتاتے چلیں 17 ٹیمیں اس حوالے سے تشکیل دی گئی ہیں جو کہ نادہندہ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہیں. سی ٹی او سید حماد عابد کی جانب سے بتایا جا رہا ہے. سٹی ٹریفک پولیس کا ای چالان نادہندہ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور ای چالان کی سینچری مکمل کرنے والی گاڑی پکڑ لی گئی ہے. سٹی ٹریفک پولیس نے 105 مرتبہ ای چالان پر گاڑی کو دھر لیا. گاڑی کے مالک کو 50,500 کا جرمانہ کیا گیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. آپ دیکھتے رہیے سٹی پوائنٹ.